तो अभी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 11वें श्लोक से। 11वें श्लोक में भगवान बताएंगे। आज थोड़ा और टेक्निकल जाएगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगी। न ही देहभृता शक्यम त्यक्तु कर्माण्यशेषत यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। तो भगवान बोल रहे हैं, निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। तो यहाँ भगवान सीधा सीधा उस वो जो थॉट प्रोसेस है उसको पूरा खारिज कर रहे हैं, मतलब उसको पूरा डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं कि पूर्णतया त्यागी हो पाना असंभव है। हम अपने पूरे पूरे कर्मों को त्याग नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर्म एक व्यक्ति करेगा ही करेगा। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो इसका भगवान बोल रहे हैं कि कर्म फल को त्याग करना है, मतलब कर्म फल की इच्छा नहीं रहनी है। बाकी कर्म तो हर किसी को करना है, कुछ ना कुछ कर्म करना ही है। बिना कर्म किए एक मनुष्य रह ही नहीं सकता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। देखिए, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो जो गुरु अपने शिष्यों को ग्लोरीफाई कर रहा है तो सोचिए वो शिष्य कितना महान होगा, वो शिष्य सब कितने महान होंगे। तो प्रभुपाद के ऐसे बहुत सारे शिष्य थे जो दिन भर कमाते थे बाहर जाकर के, जो भी उनका कार्य था दिन भर कमाते थे, और जो भी उनके पास धन आता था पूरा का पूरा संस्था को दे देते थे, संस्था को चलाने के लिए, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा जरूरत था संस्था चलाने के लिए। तो जो भी धन कमाते थे वो लोग, तो संस्था को चलाने के लिए पूरा का पूरा अपना धन को दान दे देते। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को महात्मा बोल रहे हैं, सोचिए, जो फुल दान कर देते थे और वे सन्यास में स्थित हैं। तो इस तरह का जो कर्म फल से आसक्त नहीं रहता है, जो व्यक्ति कर्म फल से आसक्त नहीं रहता है वही वास्तव में त्यागी या सन्यासी कहलाता है। उसके बाद 12वां श्लोक, अनिष्टम अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवति अत्यागिनं प्रेत्य न तो सन्यासिनं क्वचित। तो तीन प्रकार के रिजल्ट्स होते हैं त्रिविधम। जो त्यागी नहीं है, जो व्यक्ति सन्यासी नहीं है प्रॉपर, उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो जो लोग अपने लिए कार्य करते हैं, जो लोग सन्यासी नहीं हैं, त्यागी नहीं हैं, उनको कुछ डिजायरेबल मिलेगा, कुछ नॉन डिजायरेबल मिलेगा और कुछ मिक्स मिलेगा, डिजायरेबल अनडिजायरेबल। उस वो कर्मफल उनको मृत्यु के बाद मिलेगा और उस कर्मफल के हिसाब से उस व्यक्ति को उसका अगला शरीर प्राप्त होगा। तो हमें हमारे शरीर में देखते हैं कि हमारे हिसाब से कुछ चीजें हैं, शरीर में हमारे हिसाब से कुछ चीज नहीं है। और कुछ चीजों को हम कभी कभी पसंद करते हैं, कुछ कभी कभी पसंद नहीं करते हैं हमारे खुद के शरीर को। तो वो कहाँ से मिला है? वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों से हमें मिला हुआ है। जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो ये कैसे होता है, किस प्रकार से मुक्त रहता है कृष्ण भावनामय व्यक्ति? तो आगे भगवान बताएंगे। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्यकृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो।
तो भगवान बोल रहे हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी कार्य की पूर्ति करते हैं, जो भी कार्य हमसे होता है, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो हम जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य जो है वो, सेकंड, हम जो भी कार्य हैं उस कार्य के पांच कारण होते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम एकम्प्लिश करते हैं, जो भी हम कार्य एकम्प्लिश करते हैं, खत्म करते हैं कार्य को, उस कार्य के पीछे पांच कारण होते हैं। तो भगवान वो पांच कारण क्या क्या है बताएंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पूछ ना सकता है ना कि अगर हर किसी को मिलता है, कुछ ना कुछ फल मिलता है, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, मिक्स्ड, ये तीन फल अगर मिल रहा है तो कृष्ण भावना व्यक्ति को क्यों नहीं मिलेगा। तो भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के पांच कारण हैं। अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन पांचों कारणों का विचार करना होगा। हम सोचते हैं जनरली कि हम जो भी कार्य करते हैं, कोई भी चीज अकम्प्लिश करते हैं, तो उसके पीछे हमारा ही हाथ है, हमारी वजह से वो कार्य हुआ है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि पांच कारण है, केवल एक कारण नहीं है, केवल हम ही वो कारण नहीं है, पांच अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से वो कार्य संपन्न होता है। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्रों की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो भगवान ने इस बारे में पहले ही बताया था। अब दूसरे तीसरे अध्याय में जाएंगे तो कर्म विकर्म, इसके बारे में अकर्म, ये तीन चीज होते हैं, कर्म विकर्म और अकर्म। तो कर्म मतलब जो हम कार्य करते हैं, जो हम शास्त्र निहित कार्य करते, शास्त्र के अनुसार जो दिया गया है उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं, तो उसको कर्म कहला जाता है या सकर्म कहला जाता है। तो उसका एक फल मिलता है हमको, कुछ हमें इच्छा होती है, उसके अनुसार शास्त्र के अनुसार हम कार्य करते हैं तो उसका हमें फल मिलता है, तो उसको सकर्म कहा जाता है। शास्त्रों के विरोध में हम कुछ कार्य करते हैं तो उसे विकर्म कहा जाता है। शास्त्र के विरोध हम कुछ कार्य करते हैं, उसको विकर्म कहा जाता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन जो भगवान की सेवा के लिए या भगवान की भक्ति के लिए अपनी इच्छाओं को साइड में रख करके भगवान की प्रशंसा के लिए जो कार्य किया जाता है, भगवान की सेवा के लिए जो कार्य किया जाता है, उसको अकर्म कहा जाता है, जिसका कोई हमको ना अच्छा फल मिलता है ना बुरा फल मिलता है। तो भगवान के लिए किया गया कार्य का कोई कर्म फल नहीं होता है, ना अच्छा कर्म ना बुरा कर्म, तो उसको अकर्म कहा जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है उसको कर्म फल नहीं मिलता है। भगवान की सेवा में जो लगा रहता है उसको कर्म फल भोगना नहीं पड़ता है आगे चल करके। तो भगवान अभी वो पांच कारण बताएंगे, ध्यान से सुनेगा। ये पांच कारण हैं, इसकी वजह से सारे कार्य होते हैं। हम सोचते हैं कि केवल हमारे कारण ही कुछ कार्य हो पा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर ही पांच ऐसी चीजें हैं जिसके कारण कार्य हो रहा है। तो पांच चीज क्या क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। तो भगवान बोल रहे हैं सबसे पहला अधिष्ठानम। अधिष्ठानम मतलब कर्म करने का स्थान, मतलब ये शरीर, हमारा जो शरीर है, इस शरीर से हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म करने का स्थान अधिष्ठानम। तथा कर्ता, कर्ता मतलब हम जो जीवात्मा है, जीवात्मा जो कार्य कर रहा है, कर्ता। फिर करणम च पृथक विदम। करणम मतलब इंद्रियां, परिणाम मतलब उपकरण, यंत्र। तो हमारी इंद्रिया जो है, जो सेंसस है, पांच अलग अलग सेंसस, 10 अलग अलग सेंसस हैं, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया, वो उस वो सेंसस, वो यंत्र हैं, वो उस कार्य करने के यंत्र हैं। हम करता है, हमारे पास यंत्र है, हमें एक प्लेस, एक जगह मिला हुआ है जहाँ वो कार्य करना है। तो अलग अलग प्रकार के सेंसस।
विविधाश्च पृथक चेष्टा, उसके बाद अलग अलग प्रकार की चेष्टा, हम अलग अलग प्रकार की चेष्टा करते हैं, अलग अलग प्रकार के एंडिवर्स डालते हैं, तो वो एंडिवर्स, अलग अलग प्रकार के एंडिवर्स, ये चौथा कारण हो गया। और पांचवा है दैवम च इवात्र पंचमम, दैवम मतलब परमात्मा। ये सबके ऊपर, ये चारों के ऊपर है दैव मतलब परमात्मा, परमात्मा का सैंक्शन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये पांच कारण मिल करके कोई एक कार्य होता है। एक कार्य जो होता है ये पांचों कारण को मिला करके होता है। तात्पर्य मैं और डिटेल में समझाऊंगा इसको। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्मफल होता है। ठीक है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। एष ही दृष्टा सृष्टा, प्रश्न उपनिषद 4.9। वेदांत सूत्र में भी ज्यो अतएव तथा कर्ता शास्त्रार्थवत्तात वत्वात् श्लोकों में इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं, और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं है। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। तो यहाँ देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं, तो कोई भी कार्य करने के पीछे ये पांच अलग अलग कारण हैं। ये पांच कारणों की वजह से ही सारे कार्य होते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें से जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर है और हमारी इंद्रियां जो हैं, ये पिछले जन्म से मिला हुआ है। पिछले जन्म में हमने जो कर्म किया था उसके हिसाब से हमें शरीर मिला है और हमारी इंद्रियां मिली हैं। तो शरीर कितना कैपेबल रहेगा, शरीर कैसा रहेगा, मोटा पतला बड़ा छोटा लंबा बौना, जो भी है, और वो पुराने जन्म के हिसाब से है, पिछले जन्म के हिसाब से। और हमारी इंद्रियां कितनी पावरफुल रहेंगी, वो भी हमारे पिछले जन्म के हिसाब से ही है। तो ये ध्यान रखिए, ये दो चीजें हैं, जो शरीर है और हमारी इंद्रियां हैं, ये हमें पिछले जन्म से मिला हुआ है। अभी इस जन्म का क्या है, इस जन्म का है चेष्टा। हम क्या चेष्टा कर सकते हैं, उस कर्म को कार्य करने के लिए हम क्या चेष्टा कर सकते हैं, वो इस जन्म पे डिपेंड करता है। कितना चेष्टा हम करना चाहते हैं, कितना चेष्टा हम नहीं डालना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है इस जन्म पे। और हम तो हमें हमेशा एग्जिस्टिंग है। और इसके साथ साथ ये सब हम कर भी दें, ये सब सोच लीजिए, किसी का शरीर एकदम पूरा फिट मिला हुआ है, ठीक है, शरीर पूरा फिट मिला हुआ है, उसकी इंद्रियां कमजोर हैं, तो कुछ कार्य करना चाहता है वो नहीं कर सकता है। तो शरीर एकदम फिट मिला हुआ है, वो चल नहीं सकता ठीक से, ठीक है, उसका पेट एकदम बराबर है लेकिन वो चल नहीं सकता, हाथ उसके काम, नाक नाक कान काम नहीं करते हैं, तो ठीक से खा नहीं सकता है। भले ही शरीर फिट है लेकिन वो कार्य नहीं कर सकता है। शरीर इंद्रिया दोनों फिट हैं, लेकिन एक व्यक्ति की इच्छा ही नहीं है कुछ कार्य करने की, तो भी कुछ वो कार्य कर ही नहीं सकता है। अभी शरीर भी फिट है, इंद्रियां भी एकदम स्ट्रांग है, वो कार्य भी जोरदार कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जो, आप देखिए, धीरू भाई अंबानी है, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने एक साथ उसके जैसा ही शरीर होगा, उसके जैसी इंद्रियां होंगी, उसके जैसा वो सबने परिश्रम भी किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस किसको मिलता है, सक्सेस एक दो लोगों को ही मिलता है। तो वो कहाँ से आ रहा है, वो परमेश्वर के सैंक्शन से ही आ रहा है। जो कर्मफल है पिछले जन्म का, उसके हिसाब से परमेश्वर सैंक्शन करते हैं, तब जा करके एक व्यक्ति को उसके हिसाब से सक्सेस मिलता है या फेलियर मिलता है। तो हम जो भी ये जो चार चीजें हैं, हम स्वयं हैं, हमारा शरीर है कैसा फिट है या नहीं है, हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, कई कई बार हमारी इंद्रियां काम नहीं करती है, हमारा मतलब हमें कुछ बीमारी हो जाती है तो हमारे आँख आँख से हमें ठीक से दिखता नहीं है, हमारा मन शांत नहीं रहता है। तो इंद्रियां इंद्रियां भी चेंज होते रहता है। फिर हमारी चेष्टा, हम कब कितना मेहनत करना चाहते हैं, वो भी चेंज होते रहता है। वो चेंज होता है सिचुएशंस के हिसाब से। तो हमारी इंद्रियां चेंज हो रही है, हमारी चेष्टाएं चेंज हो रही हैं, हमारे शरीर का कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, फिर हमारा खुद का इच्छा है, हम स्वयं हैं। तो ये सब मिला करके जो भी हम कार्य कर रहे हैं, इसके ऊपर भी अल्टीमेटली कौन है, भगवान है। भगवान का जब तक सैंक्शन नहीं होता है तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो इसमें कोई बोल सकता है कि अरे अगर भगवान का ही सैंक्शन सब कुछ है,
तो फिर हम कार्य करें ही क्यों? है ना, किसी का ऐसा प्रश्न भी आ सकता है ना, अगर भगवान के इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, भगवान की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर करता है, तो हम कुछ करेंगे ही नहीं ना, फिर जो करना है भगवान ही करे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें जो पर्टिकुलर शरीर, जैसे मैंने पहले बताया, हमें जो पर्टिकुलर शरीर मिला और इंद्रियां मिली हैं, वो कहाँ से मिला है? वो हमारे पिछले कर्म से मिला है। पिछले एंडीवर्स जो हमने किए थे ना, उसके हिसाब से हमें ये शरीर और इंद्रियां मिली हैं। अब हमें ये फील्ड मिला हुआ है, उस फील्ड में किस प्रकार खेलना है, हमें जो मिलना है वो तो ठीक है, क्या मिलना है क्या नहीं मिलना वो फिक्स है। लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये डिपेंड करता है हमारे एंडीवर्स के ऊपर, हमारे एंडीवर्स के ऊपर। तो वो अगर हम नहीं करेंगे तो जो हमारे लिए निहित है, जो हमें मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। तो अगर हम चेष्टा नहीं करेंगे ना, तो जो हमें मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमारी चेष्टा आवश्यक है। चेष्टा हमारे लिए आवश्यक है। तो इसलिए ये 5 फैक्टर्स हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे मेरी वजह से ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया, कि उसने ऐसा किया, उस व्यक्ति ने ये गलती किया, तो केवल उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे और 4 फैक्टर हैं। तो टोटल 5 फैक्टर्स की वजह से एक व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, कुछ सही कार्य कर रहा है, कुछ गलत कार्य कर रहा है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति, इसलिए जो कृष्ण भावनामयित होता है ना, वो जानता है कि हर कार्य के पीछे ये 5 कारण हैं। तो इसलिए वो विचलित नहीं होता है। तो 5 कारण में किसका क्या मजबूरी रहा होगा, किसकी वजह से क्या कार्य, कौन क्या कर रहा है, तो किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति, जो कृष्ण भावनामयित व्यक्ति रहता है, वो विचलित नहीं होता है। वो जानता है कि ये 5 कारण की वजह से सारे कार्य हो रहे हैं। तो इस चीज का, ये जो श्लोक है, इसको हम याद कर सकते हैं, या एटलीस्ट हमें ये 5 कारण याद रहना चाहिए। 5 कारण जिसकी वजह से जो भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य होता है इन्हीं 5 कार्यों की वजह से। तो वो अल्टीमेटली जानता है, एक जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति है, वो जानता है कि अल्टीमेटली सारा सैंक्शन भगवान के थ्रू ही हो रहा है। तो इसलिए वो भगवान के हिसाब से ही, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही सब कार्य करने का प्रयास करता है। तो इसलिए एज ए कृष्ण कृष्ण भावना भावे जिनको बनना है, उन्हें भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, यहाँ पे समझ में आता है क्यों। अल्टीमेटली हम जितना भी एंडिवर डाल दें, अल्टीमेटली जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो कौन है? वो स्वयं भगवान है। तो इसलिए उसको कर्मफल नहीं लगता है। तो कर्मफल नहीं लगने वाला है आगे चल करके। तो समझ में आया आप लोगों को? इससे कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, बोलो। बोलो बोलो, निमा पंडित बोलो। आप मुझे वो चेष्टा मतलब हमारा प्रयास जो हम एंडेवर करने का ट्राई करते हैं वो चीज। देश मतलब हमारा बॉडी। नहीं नहीं, चेष्टा चेष्टा, हाँ, सॉरी। चेष्टा मतलब चेष्टा एंड्योर, हमारा प्रयास। मतलब हम जो पाने के लिए कुछ लालायित होते हाँ हैं, लालसा बनाते हाँ, हैं वो हम चीज। जो एंड्योर डालते हैं, किसी भी चीज के ऊपर हम एंड्योर डालते हैं ना, उसको चेष्टा कहा हाँ, जाता है। मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा। हाँ ओके ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अ, बोलो। इधर जो 5 चीजों में द एंड्यूवर्स के बाद लास्ट द फाइनल सैंक्शनिंग कॉज इज द सुपर सोल, हाँ लॉर्ड कृष्णा। तो जो जो बुरे लोग हैं वो जब उनका फ्री विल के हिसाब से वो खराब सोचते हैं। ओके। सो आई डोंट नो प्रभु जी कि क्यों सैंक्शन होता है फिर ये बुरा काम, बिकॉज अल्टीमेटली ही द ऑलमाइटी इज गिविंग द सैंक्शन। हाँ। तो सो ये इसके लिए आप पूरा अच्छे से भगवद गीता पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान ने भी, जो 16 चैप्टर है और पहले के अध्याय में, भगवान ने बोला है कि ये असुर और सुर हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। असुरस एंड सुरस विल ऑलवेज एग्जिस्ट। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। वी आर सीइंग फ्रॉम आवर विजन व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। लेकिन हमें, मैं वही बोल रहा हूँ ना, उस व्यक्ति का सामने वाले के साथ कुछ बुरा हो रहा है, सोचिए कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है, तो ठीक है, वो जो बुरा कर रहा है उसको भगवान ने सैंक्शन क्यों किया, वो क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन उस जो व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है, उसके साथ भी क्यों बुरा हो रहा है, वो भी क्वेश्चन आना चाहिए ना फिर। तो उस व्यक्ति के साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने पिछले जन्म में उस प्रकार से वैसा कर्म किया था। तो उसको जो शरीर मिला, जो 5 चीजें हम बोल रहे हैं ना, चार, बाकी 4 चीजें, बाकी 3 चीजें, एक खुद को और परमात्मा को छोड़ दीजिए, तो जो बाकी 3 चीजें, जो चेष्टा हो गया, तो चेष्टा, अगर उसने गलत चेष्टा की है पिछले जन्म में, अगर गलत चेष्टा किया, तो उसके हिसाब से उसको वो शरीर और इंद्रियां मिली हैं। और जो गलत जो उसके साथ हो रहा है, वो भी उसको उसको लास्ट लाइफ के हिसाब से मिल रहा है। तो उसको पूरा करने के लिए भी कोई चाहिए ना। समझ रहे हो, मतलब हरे उसके साथ कुछ हरे बुरा कृष्ण। होना है, हाँ प्रभु जी, पूरा हाँ करने के प्रभु लिए कोई जी। चाहिए ना।
तो हाँ भगवान हाँ। दूसरा जिसके साथ उसने बुरा किया था उसको वो चांस देते हैं। जैसे हम कोई जीवात्मा को मारते हैं, ठीक है, किसी का मांस खाने के लिए उसको मारा जाता है, तो पहले शास्त्रों में ये उल्लेख था कि किसी को अगर मारना है तो उसको मांस बोल करके उसके 7 टुकड़े कर करके एक काली को ऑफर करना चाहिए, फिर बाकी बांटना चाहिए और एक हिस्सा खाना चाहिए, ऐसा जिसको मांस खाने की बहुत ज्यादा लालसा है। तो मांस कह करके वो बलि मतलब काटता है पशु को। तो मांस का मतलब क्या होगा, मां अंश, मतलब मैं जो ये लाइफ में मैं तुमको मार रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट जन्म में तुमको चांस मिलेगी तुम मुझे मारो। तो वही जीवात्मा को नेक्स्ट लाइफ में चांस मिलता है कि वो हमें आकर के मारे। अभी उसके मन में वो डिजायर आया कि हाँ मुझे मारे, लेकिन मारना है कि नहीं मारना है वो उसके ऊपर है। समझ रहे हैं? अभी मेरा ओके मरना फिक्स ओके। है। मेरा मरना फिक्स है क्योंकि इससे इसके हाथ से नहीं मरूंगा तो और किसी के हाथ से मरूंगा। ये फिक्स है क्योंकि मैंने वो कार्य किया था लास्ट लाइफ में, तो मेरा मरना फिक्स है। लेकिन मुझे वो मारेगा या दूसरा आदमी मारेगा वो फिक्स नहीं है, वो उसके डिजायर के ऊपर है। ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हाँ। तो ये क्या है ना, धीरे 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 सब समझ में आएगा जितना हम भगवदगीता अच्छे से पढ़ेंगे, शास्त्रों के बारे में और अच्छे से जानेंगे, तो ये चीज और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15वां श्लोक। शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नर, न्यायं च विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। ठीक है, जो भी उचित अनुचित कर्म करता है वो इन्हीं 5 के कारण होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो भगवान यहीं पे आंसर कर रहे हैं। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 5 कारण नहीं होंगे तो कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, 5 कारण की वजह से ही कोई भी कार्य होता है। फिर अगला, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वं न स पश्यति दुर्मति। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख सकता। ठीक है। तात्पर्य, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही ना देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। तो जो अपने आप को कर्ता कर्ता मानता है तो वो फिर आगे चल करके मुसीबत में पड़ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवान बोलते हैं अहंकारवश एक जो विमूढ़ आत्मा, विमूढ़, मूढ़ मतलब गधा, विमूढ़ मतलब विकृष्ट रूपेण गधा, मतलब विशेष रूप का गधा। एक गधा, मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को कर्ता मान बैठता है। क्यों? अहंकारवश अपने आप को कर्ता मान बैठता है। उसके बाद भगवान आगे बोल रहे हैं यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तो ये भगवान स्पेसिफिकली अर्जुन के लिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अहंकार कैसा कि मैं इनका, ये मेरे परिवार वाले हैं, मैं इनका पोता हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका भतीजा हूँ। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन अपने उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे।
लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। देखिए, जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, न ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। तो यहाँ प्रोपा जी का एग्जाम्पल देंगे। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। तो ये एकदम सटीक एग्जाम्पल है। तो अर्जुन के लिए भी ये फिट बैठता है क्योंकि भगवान उन्हें बोल रहे हैं कि तुम मारो इन लोगों को, तो उनके ऊपर कोई पाप कम नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली भगवान का सैंक्शन ही अल्टीमेट सैंक्शनिंग है, उनके ऊपर और कुछ नहीं है। फिर आगे भगवान बोलते हैं और थोड़ा यही कर्म फल के बारे में बताएंगे थोड़ा और। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म करतेति त्रिविधम कर्म संग्रह। तो ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। ज्ञान मतलब जो नॉलेज है, ज्ञेय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जिसको जानना है, और ज्ञाता जो जानता है। ये तीनों कर्मों को प्रेरणा देने वाले, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। कोई भी कर्म करते हैं तो ये तीन कारण से ही हम कर्म करते हैं। ज्ञान मतलब ये तीन जो कारण है ये प्रेरणा है। वो पांच कारण अलग थे, ये तीन अलग है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। वो पांच कारण की वजह से कर्म हो रहा है, कोई भी कर्म हो रहा है वो पांच कारण की वजह से हो रहा है। लेकिन कोई भी कर्म की प्रेरणा क्या है? वो प्रेरणा है, इंस्पिरेशन क्या है? ज्ञान, कोई चीज का ज्ञान है। ज्ञेय मतलब ऑब्जेक्ट क्या हमको करना है। और अल्टीमेटली ज्ञाता मतलब हम स्वयं, जो हम जो नॉलेज रहता है। फिर इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक हैं। ये तीन कर्म के पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इंद्रियां मतलब जो करण है, कर्म और कर्ता, ये तीनों कर्म के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये थोड़ा, मैंने पहले बोला था टेक्निकल है, तो थोड़ा ध्यान से जितना हम अच्छे से समझेंगे उतना इजी हमको रहेगा डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए। डेली के एक्टिविटीज में आसानी से ध्यान मन लगा करके उसमें विचलित ना होने के लिए, हम अगर जितना ध्यान से सब समझेंगे ना उतना हम कम विचलित होंगे हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में। तो इसलिए ये सब अच्छे से समझना चाहिए। जो ज्ञान दिया हुआ है ना, इसको ऐसा नहीं कि ज्ञान है बोल के ज़्यादा हमको समझने की जरूरत नहीं है, भक्ति कर लेंगे, जपा कर लेंगे, हो जाएगा सब कुछ, नहीं। ये जितना हम लोग समझेंगे ये सबको उतना इजी हमको और भक्ति करने में होगा। इसलिए ज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। तो तात्पर्य सुनिए ध्यान से। आप लोग मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बीच बीच में एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रोपा जी क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल चीज़ है। तो जहाँ मुझे लगा कि हाँ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है तो मैं वहाँ आपको पढ़ने के लिए बोलूँगा। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, पहले ऐसी ये थॉट्स आते हैं दिमाग में, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। तो प्रेरणा जो है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं हमारी भक्ति के लिए, तो या तो शास्त्रों से आना चाहिए या फिर गुरु से आना चाहिए, तब वो प्रेरणा सही है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो
थिंकिंग फीलिंग वीलिंग में जो सोचिए एक कर्म आता है, हमें भूख लगी है। तो भूख लगी है, तो हमें खाना खाना है, ठीक है। तो खाना खाने के लिए उसके प्रसाद खाना है। तो प्रसाद खाने के लिए, उसको बनाने के लिए, खाना जो भोग बनाने के लिए, और भोग बनाना एक कर्म है। हमें जब भूख लगी है, तो भूख लगने के लिए जो भोग बनाना है, जो हमें खाना बनाना है, वो एक कर्म है, ठीक है। तो उस कर्म की प्रेरणा क्या क्या है, मतलब जो खाना बनाना है, तो खाना बनाने के सबसे पहला जो ज्ञान होना चाहिए, कैसे खाना बनाया जाता है, ठीक है। कैसे खाना बनाया जाता है उसका ज्ञान होना चाहिए। कहाँ कहाँ कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ रखा हुआ है, कौन सा चीज़ डालने से कितना टेस्ट आएगा, उसका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ज्ञेय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, कैसा हम बनाएंगे तो वो परफेक्ट आएगा। वो ऑब्जेक्ट, हमें क्या बनाना है, एग्जैक्टली हमें बनाना क्या है। पहले तो ज्ञान कि कैसे बनाया जाता है, दूसरा हमें क्या बनाना है। सोचे हमें कोई एक पर्टिकुलर आइटम, हमें एक जीरा राइस या कुछ बनाना है, तो हमें वो राइस क्या बनाना है हमारे दिमाग में है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, वो हमें क्या बनाना है हमारे दिमाग में है। फिर उसके बाद जो ज्ञाता है, जो हाँ जानता है कि हाँ ऐसा ऐसा करने से उसको पहले छौंक डालेंगे, फिर राइस को बॉईल करेंगे, उसको मिलाएंगे, तो ऐसा करके फिर जो जानता है ज्ञाता, वही व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। तो ये तीन चीजें हो गई। उसके बाद आता है कर्म। तो ये तो सेकेंडरी, मतलब ये मेंटल लेवल पे चल रहा है। लेकिन एक्चुअल कर्म क्या आता है, सेंसेस, कि किससे हम कार्य करेंगे, अपने हाथ से कार्य करेंगे, अपने आंखों से देख कर कार्य करेंगे, स्मेल से भी हमको पता चलेगा कि ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। स्वयं कर्म, जो राइस कुकिंग का प्रोसेस है, वो एक कर्म हो गया। और कर्ता, जो व्यक्ति कर रहा है, ये सारी चीजें कर्म को कराती हैं। ये सारी चीजें मिल करके कर्म को कराती हैं। तो थोड़ा आप लोगों को ये लग रहा होगा, ज़्यादा टेक्निकल लग रहा होगा, बट जानना पड़ेगा। ये सब जानना पड़ेगा, जो हम कार्य करते हैं उसके पीछे क्या क्या कारण रहते हैं, ये सब जानेंगे तब जाकर के हम अपने कर्मों में विचलित नहीं होंगे। हमें कोई चीज़ का प्रॉपर ज्ञान नहीं है, तो कार्य को हम नहीं कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए वो हमें नहीं पता है, तो भी ठीक से कार्य नहीं कर सकते हैं। और अगर जानने वाला ठीक नहीं है, जानने वाला बीमार है, तो फिर वो कार्य नहीं हो सकता है। उसी प्रकार हमारे उपकरण भी सही होने के लिए चाहिए, कार्य करने के लिए हमारे सेंसेस सही होने चाहिए। और कर्ता, जो व्यक्ति स्वयं कर रहा है, वो हमेशा वो सही होना चाहिए, तब जाकर के कोई भी कार्य हो सकता है। तो ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं। उसके बाद अभी आ रहा है, ये अभी भगवान बताएंगे कि ज्ञान, कर्म और कर्ता, यही चीज बता रहे थे ना। ज्ञान एक हो गया, ज्ञान ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया, एक कर्म के बारे में बताया, और एक कर्ता, ये तीन चीज के बारे में भगवान बता रहे थे। तो ये तीन चीज भी किस प्रकार से अलग अलग मोड्स में रहते हैं, भगवान अभी ये बताएंगे। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये किस तरह अलग अलग गुणों में रहते हैं। किस तरह का ज्ञान सत्वगुणी होता है, तमोगुणी होता है, रजोगुणी होता है। किस तरह का कर्म सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होता है। और किस प्रकार का कर्ता रजोगुणी, सत्वगुणी, तमोगुणी होता है, उसके बारे में भगवान नेक्स्ट श्लोकों में बताएंगे। यहाँ भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदत प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। तो कोई पढ़ सकते हैं, और कोई मतलब कोई तो पढ़ सकते हैं, पहला ही है। हरे कृष्ण, कोई तात्पर्य अनुवाद पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ, पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद 14वें अध्याय में प्रकृति के तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि पहले अनुवाद सतगुण अनुवाद पढ़िए, अनुवाद। अनुवाद प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तात्पर्य 14 अध्याय में प्रकृति के तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। तो जी ऊपर चलो। हरे कृष्ण। प्रकृति के सारे गुणों बंधनकारी है, वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्य के द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की अ, की अ, रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में
भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। हम्म, हरे कृष्णा। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीनों के बारे में भगवान अभी बताएंगे। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तो जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो ये ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं कि जिस ज्ञान से सारे जीवात्माओं को हम एक देखते हैं, सारे जीवात्माओं को हम आत्मा के रूप में देखते हैं, वो ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जाता है। तो तात्पर्य और कोई पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए गुरु जी। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उसके शरीर भिन्न भिन्न है। जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की प्राप्त प्रकृति कारण होती है। उस एक प्राप्त प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशी हो। जो आपसी भेद है वो शरीर के कारण है। चूंकि बद्ध जीव में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। हरे कृष्ण। तो ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब हर किसी को जीवात्मा के रूप में, स्वयं को जीवात्मा के रूप में देखना, हर किसी व्यक्ति को जीवात्मा के रूप में देखना, ये सात्विक ज्ञान है। कोई भी किसी प्रकार का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें अगर इस तरह का ज्ञान हो रहा है कि हाँ, जो भी जीवात्मा है सब आ, एक ही तत्व से बने हुए हैं, भले ही उनका शरीर अलग अलग है, सब अलग अलग प्रकार के शरीर, वो शरीर कैसे मिल रहे हैं, उनके कर्म फल के हिसाब से उनको शरीर मिला हुआ है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान रखता है वो सात्विक ज्ञान कहलाता है। अभी राजसी ज्ञान कहता है, पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विधिराजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी ज्ञान समझो। तो जो व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग, मतलब सोल के प्लेटफॉर्म नहीं देखता है, हर शरीर को उसके शरीर के हिसाब से पहचानता है, तो वो उस व्यक्ति को राजसी ज्ञान में कहा जाता है, उस व्यक्ति के पास राजसी ज्ञान होता है। तात्पर्य और भी पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं हरे पढ़- कृष्ण। पढ़िए शैलजा माता जी, पढ़िए। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य, यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनिष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती। एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह है कि शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है। यह सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। हरे कृष्ण। रजोगुणी ज्ञान के अनुसार क्या है कि हाँ, जो ये शरीर है सामने जो दिख रहा है वही है, उसी के हिसाब से ये शरीर खत्म हो गया तो उसके बाद और कोई शरीर नहीं है। तो ये शरीर जो अलग अलग जीवात्मा है वो अलग अलग शरीर हैं, उनके हिसाब से ये रजोगुणी चेतना है। वो ये नहीं सोच पाते हैं कि क्यों ये पर्टिकुलर जीवात्मा को इस प्रकार का शरीर मिला है और मुझे इस प्रकार का शरीर मिला हुआ है, दूसरे को अलग शरीर मिला हुआ है, वो ये नहीं सोच पाते हैं। वो बस प्रेजेंट को देखते हैं, जो दिखता है जो देख पाते हैं उसी के हिसाब से वो लोग सोच पाते हैं, उसके दिखने के ऊपर वो सोच नहीं पाते हैं। तो ये एक तरह से साइंटिस्ट वाली मेंटलिटी हो गई
कि जो दिखता है, जो प्रूफ हो सकता है, जो हमारी इंद्रियों से प्रूफ हो सकता है, बस उसी को हम मानेंगे, उसके ऊपर हम नहीं मानेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें आंखों से, हमारे इंद्रियों से हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये रजोगुणी चेतना है। रजोगुणी चेतना केवल इसी शरीर को देखता है, पर्टिकुलर शरीर को देख करके उसके हिसाब से ही डिसीजन लेता है। फिर अभी तमोगुणी ज्ञान। यत् यत् तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्यसक्तम् अहेतुकम् अतत्वार्थवद् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर एक ही कार्य करते रहते हैं और अपने आप को उसी से आइडेंटिफाई करते हैं, उसी कार्य को। अगर ऑटो ड्राइवर है तो अपने आप को ऑटो ड्राइवर ही मानता है। कोई अगर कुछ कार्य कर रहा है, कोई एक उसके पास एक बड़ा होटल चेन है तो अपने आप को बड़ा होटल चेन का मालिक मानता है। तो कोई किसी के पास बड़ा बंगला है तो बंगले का मालिक मानता है। तो वो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने आप को मान बैठता है कि मैं ये हूँ, इस तरह से उस चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो था कि हाँ, एक जो सात्विक ज्ञान है वो आत्मा से आइडेंटिफाई करता है। जो राजसिक व्यक्ति होता है वो शरीर से आइडेंटिफाई करता है। और जो तामसिक व्यक्ति होता है, तामसिक ज्ञान वाला, वो चीजों से आइडेंटिफाई करता है अपने आप को। तो ये सबसे तुच्छ हो गया। वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्धजीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धनी ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की पुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता है। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न, हरे कृष्णा प्रभु, बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन, मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है। और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तीनों ज्ञान को कैटेगराइज कर रहे हैं कि जिस ज्ञान से लौकिक तर्क, सॉरी, जिस दूसरे शब्दों में, इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। मतलब आत्मा से संबंधित ज्ञान, भले ही वो ब्रह्मवादी हो या भगवानवादी हो, मतलब निराकारवादी हो, साकारवादी हो, कुछ भी हो, लेकिन शरीर से ऊपर जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, उसको सात्विक ज्ञान कहा जाता है। तो सात्विक ज्ञान कहेंगे हम। जीवात्माओं को एक ही स्तर में देखते हैं, वो सात्विक ज्ञान कहलाता है। और राजसिक ज्ञान कैसा है? जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म लें। मतलब हम एक व्यक्ति को उसके शरीर के हिसाब से ही देख रहे हैं, तो वैसा हम देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत होते हैं, क्योंकि हर शरीर का अलग अलग डिमांड्स होता है, डिजायर्स होता है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, हर शरीर का, हर मन का अलग अलग होता है। तो अपने मन के हिसाब से वो अपना एक फिलोसफी बनाता है, अपने हिसाब से वो फिलोसफी बनाता है, और उसी फिलोसफी को वो सोचता है कि वही सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे बहुत सारे फिलोसॉफीज आते रहते हैं मार्केट में, फिर वो एक दूसरे का झगड़ा करते हैं, फिलोसॉफी कुछ दिन बाद मार्केट से गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके मन के हिसाब से उसी टाइम के लिए था, उतने टाइम के लिए वो फिलोसॉफी बना हुआ था। तो इस तरह का जो ज्ञान है, इस तरह की फिलोसॉफी जो आते हैं, राजसी फिलोसॉफी है। और जो ज्ञान केवल शरीर को सुखमय बनाए रखने के लिए जो ज्ञान होता है, जो विशेष करके हमारे स्कूल कॉलेज में दिया जाता है, जिससे क्या होता है, क्या बोलते हैं कि किस प्रकार से तुम ज्यादा से ज्यादा धन कमा सको, ज्यादा से ज्यादा धन कमा सको, ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को सुखी रख सको। तो जो हमें स्कूल कॉलेज में जो ज्ञान दिया जाता है, जो हम पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग, साइंस, जो बड़ा बड़ा हम डिग्री लेकर के घूमते हैं, वो सब का सब क्या है? वो सब का सब तामसिक ज्ञान है। तो ये सबसे निकृष्ट लेवल का है, जो शरीर को सुखी रखने के लिए जो ज्ञान होता है,
वो सबसे निकृष्ट लेवल का ज्ञान होता है, उसको तामसिक ज्ञान कहा जाता है। तो हम अभी डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन से ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, कि हमारा चेतना कौन से गुण में है, हम अभी डिसाइड कर सकते हैं इससे, इस रूपा जी के स्टेटमेंट से। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक ही चर्चा करते हैं, फिर नेक्स्ट तो अगर टॉपिक लिया तो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक भगवान ने तीन अलग अलग प्रकार के ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया है। आगे चल करके भगवान तीन तरह के कर्म, तीन तरह के कर्ता, इसके बारे में भगवान बताएंगे। तीन तरह के कर्म कैसे होते हैं, तीन तरह के कर्ता कैसे होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसके बारे में भगवान बताएंगे। फिर इस चैप्टर में आगे चल करके भगवान एक ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, ये सब भगवान पूरा डिटेल में भगवान अच्छे से बताएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कंक्लूजन है। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। आपको कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।